हेलो एवरीवन, जेम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कक्षा 10 के सिलेबस में इंग्लिश विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पढ़कर जाने हैं। सवाल आपको उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, वहां से अलग कुछ आपको नहीं मिलेगा। जितने भी टॉपिक मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे और दूसरे वीडियो में हम लोग उन्हीं टॉपिक से किसी एक टॉपिक की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक इजी टॉपिक से शुरुआत करेंगे और कक्षा 10 के सबसे इजी टॉपिक है टेंस। टेंस पे डिस्कशन करने का एक खास उद्देश्य ये भी है कि टेंस के बारे में आपको पहले से नॉलेज है, यानी कि जो आपके पास टेंस की नॉलेज है, अब आपको देखना यह है कि टेंस से किस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेंस की नॉलेज तो सबको है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, टेंस की हम लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम में सवाल हमारे छूट जाते हैं। आज हम लोग टेंस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेंस से एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम से पहले आप ये मेरी टेंस की वीडियो जरूर देख के जाइएगा। जब भी टेंस की बात आती है तो आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, टेंस में सबसे जरूरी आपके लिए यह है कि टेंस की पहचान करना। हम अक्सर एग्जाम में टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे बदल कैसे पाएंगे। तो टेंस की पहचान के लिए अभी बोर्ड पे एक चार्ट आपको दिखेगा, उसी चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि टेंस की पहचान करना। अगर आपको टेंस की पहचान करने आ गया तो एग्जाम में जो 1 नंबर का सवाल आपको मिलेगा वो सवाल आप इजिली हल कर पाएंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं सबसे पहले टेंस की पहचान पर। टेंस की पहचान आप उसके हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हैं, और पीछे बोर्ड पे मैंने सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस के कौन से सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, ये मैंने सब लिख दिया है। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेन वर्ब में आपको एस या एस देखने को मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। कब? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगा रहेगा, बल्कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो मेन वर्ब अपने प्योर फॉर्म में होगा, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। वहीं अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको इज, एम, आर दिखेगा। नेगेटिव होगा तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट दिखेगा। और वहीं अगर इंट्रोगेटिव हो तो इज, एम, आर आपको पहले दिख जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वहीं नेगेटिव में डिड नॉट, और वहीं इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको वॉज या वर देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट में आपको हैड देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। आइए फ्यूचर पे बात कर ले। फ्यूचर की पहचान क्या है? हर टेंस का अपना एक अलग पहचान है, और हम हेल्पिंग वर्ब से उस टेंस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। फ्यूचर की जब मैं बात करता हूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव में वो है विल, शैल, और नेगेटिव में विल नॉट, शैल नॉट हो जाएगा। और वही इंट्रोगेटिव में विल और शैल सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी, शैल भी आता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये इस प्रकार हम लोग टेंस को पहचान सकते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब से, और हर टेंस को पहचानने का अलग अलग तरीका है। हर टेंस को हम उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं। दोस्तों, टेंस की पहचान के बाद अब आपको ये देखना है कि एग्जाम में टेंस से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड पे मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, ये वो सारे सवाल हैं जो 2022 के सेट में पूछा गया था। कुछ 4-5 सवाल हैं। आइए इनको देखा जाए कि टेंस की जब आपने पहचान कर लिया तो टेंस से रिलेटेड एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको हल कैसे करना है, आइए देखते हैं। एक सवाल मैंने लिखा है, राम हैज गॉन टू स्कूल। ये आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा, और बोलेगा कि आप इसको चेंज करिए फ्यूचर
परफेक्ट में। और आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में जब आप इसको चेंज करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में, अभी आपने चार्ट में देखा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात यहाँ मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो हेल्पिंग वर्ब में करना है। और जब मैं हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दूंगा, अर्थात ये इस हेल्पिंग वर्ब को मुझे चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में, अर्थात मुझे जब तक जानकारी इस बात की नहीं होगी कि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तब तक इस प्रकार के सेंटेंस को हम सही नहीं कर पाएंगे। आइए इसको सही किया जाए, इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज किया जाए। जब आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते हैं तो राम, अब फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है विल हैव, शैल हैव। आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का प्रयोग करते हैं, अर्थात हैज चेंज हो जाएगा विल हैव, विल हैव गॉन टू स्कूल। ये इसका सॉल्यूशन है। अर्थात पहले सेंटेंस से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में इस तरह का मुझे एक सेंटेंस मिलेगा और आगे नोट में लिखा रहेगा कि मुझे उसको चेंज किस में करना है। जैसे ये सेंटेंस था और इस सेंटेंस को मुझे चेंज करना था फ्यूचर परफेक्ट में, और मुझे क्या करना है, बस वहां हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है, अर्थात हैज चेंज हो जाएगा विल हैव में। दोस्तों अगला सेंटेंस देखिएगा, अगले सेंटेंस में द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, और इसको मुझे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। आप एक बार इसको जब चेंज करिएगा तो चेंज करने से पहले वो पीछे का चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है। जब आप पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, अर्थात यहाँ पे जो आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कैसे करने हैं आइए देखा जाए। जब मैं इसको हल करूंगा तो हम लोग इस प्रकार हल करेंगे, द बॉयज और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, अर्थात आर चेंज हो जाएगा हैड में, और यहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में आएगी। यहां आर के साथ प्लेइंग था, यहां हैड के साथ प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट, ये इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, इट इज रेनिंग हैवली, इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। ये हैज बीन सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। इट को हमेशा हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं और जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इट इज बदल जाएगा हैज बीन में, और यहां भी हम लोग मेन वर्ब में आईएनजी ही लगाते हैं, अर्थात इट हैज बीन रेनिंग, रेनिंग हैवली। अर्थात इस सवाल का ये सॉल्यूशन था। इस सवाल को बदलना था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, और यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोगों ने हैज बीन का इस्तेमाल किया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। इसको चेंज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ही के साथ हमको लगाना है विल, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, अर्थात ही के साथ हमको लगाना है विल बी, विल बी। will be writing, he will be writing a letter to his father, to his father, अर्थात इस सवाल का ये सॉल्यूशन था। इस सवाल को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलना था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। यहाँ ही है, आई और वी होता तो हम लोग शैल बी का इस्तेमाल करते, यहाँ सब्जेक्ट ही है तो हम लोगों ने विल बी का इस्तेमाल किया। अर्थात इस सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब भी बदलेंगे तो हम लोग इस प्रकार बदलेंगे। दोस्तों ये टेंस से रिलेटेड एक पैटर्न था जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल आपसे इस तरह का पूछा जाएगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस को कहा जाएगा किसी दूसरे
टेंस में बदलने के लिए। और एक दूसरा जो पैटर्न है, जो दूसरा ट्रेंड एग्जाम में पूछे जाने का है, वो दूसरा ट्रेंड ये है कि आपको एग्जाम में ब्लैंक्स देगा, खाली स्थान देगा, और उस खाली स्थान में प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब भरने होते हैं। आइए उस सवाल पे डिस्कशन किया जाए। दोस्तों, एग्जाम में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक इस तरह का सवाल पूछा जाता है और एक दूसरे तरह का सवाल पूछा जाता है। वो जो दूसरे तरह का सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट देगा यानी एक सेंटेंस देगा और उसमें कहीं पे खाली स्थान छोड़ेगा यानी ब्लैंक्स छोड़ेगा और आपसे कहेगा कि आप इस ब्लैंक्स को फिल करिए। दोस्तों, आइए इस पैटर्न पे कुछ सवाल देखा जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही के बाद खाली स्थान यानी ब्लैंक है और यहां आपको फिल करने है। फिल क्या करना है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रीच्ड, रीच, रीचिंग, रीचेज। आइए देखते हैं कि उस ब्लैंक्स में, इस चार ऑप्शन में एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है जो वहां पे फिल होगा। अब इस सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि ये सेंटेंस में कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज हैं और उस क्लॉज को बिफोर से जोड़ा गया है। पहला क्लॉज बना है विल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। और जब किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो, पहला क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट हो, तो जो बाद वाला क्लॉज है उसको हम लोग बदलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया, ये रीच्ड प्रेजेंट है नहीं, रीच प्रेजेंट, रीच जरूर प्रेजेंट का है, अर्थात ये ऑप्शन सही हो सकता है। रीच्ड ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ईडी है और यहां इसको ये ब्लैंक्स में मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है, तो ये रीच हो सकता है, रीचिंग नहीं होगा, रीचेस हो सकता है। रीच आप तब फिल करेंगे जब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम लोग मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, अर्थात इस ब्लैंक्स में सही ऑप्शन भरा जाएगा रीचेस, अर्थात यहां हम लोग लिख देंगे क्या? रीचेस। आइए दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में है शी ब्लैंक्स है टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। आइए देखते हैं इसमें क्या भरा जा सकता है। सी हैड गॉन भरा जा सकता है। इसके चारों ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। हैड गॉन, वेंट, विल गो, ऑल आर करेक्ट। कह रहे कि तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हैड गॉन, वेंट, विल गो, और चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि तीनों इसमें भरा जा सकता है। आइए एक एक ऑप्शन को इसमें फिल करके देखा जाए कि क्या इस सेंटेंस में ये तीनों ऑप्शन फिल हो सकता है या कोई एक फिल होगा। हैड गॉन अगर हम लोग भर के चेक करें तो सी के साथ हैड लगता है क्योंकि हैड में हैड हमारा पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी आप यहां फिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सी वेंट, और आप जानते हैं कि वेंट भी ये मेरा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यहां फिल हो सकती है। आगे विल है, विल के साथ गो है, विल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे फिल हो सकता है। इसका मतलब ये है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे फिल हो सकता है। इसका मतलब ये जो चौथा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, ये यहाँ पे यही ऑप्शन इस सवाल का सही ऑप्शन है, अर्थात ऑल आर करेक्ट यही आपका सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हिज फ्रेंड ब्लैंक्स है बिफोर ही रीच्ड देयर। यहां भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज को बिफोर से जोड़ा गया है और पहले क्लॉज में मुझे क्या भरना है, दूसरे क्लॉज के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे भरना है। दूसरे क्लॉज में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि ही के साथ रीच्ड लगा है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का इस्तेमाल हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे फिल करने हैं। और जब भी मुझे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जहां पे बिफोर मिले, यानी बिफोर का मतलब होता है डिनोशन ऑफ
टाइम, और रीच्ड ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे। ऑप्शन भी मुझे पास्ट परफेक्ट देखना है और आपको पास्ट परफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा हैड गॉन, अर्थात यहाँ पे फिल होगा हैड गॉन। हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड देयर। अगला ऑप्शन देखिए, एज सून एज ही कॉल्ड कॉमा आई के बाद आपको खाली स्थान दिए गए हैं और उस खाली स्थान में आपको फिल करना है। क्या फिल होगा जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एज सून एज ही कॉल्ड, यानी कि जैसे ही उसने मुझे पुकारा आई। अब सेंटेंस बना है पास्ट इंडेफिनिट में और यहाँ पे कॉमा लगा है, कोई बीच में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, बीच में कोई कनेक्टर प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा वाला जो क्लॉज बनेगा वो भी क्लॉज हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, अर्थात इस ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे रीच्ड। अर्थात ये वो सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे सवाल जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों टेंस से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, दोनों तरह के सवाल को हमने यहाँ बोर्ड पे भी डिस्कशन किया है। एक तरह के सवाल को देखकर आप जाएं, और ये टेंस का वीडियो था। और दोस्तों ये वीडियो एग्जाम से पहले आप देखकर जरूर जाइएगा, एग्जाम में आपको इस वीडियो का डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और 10 से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। जो 10 से सवाल मिलेगा, 10 से दो तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं वो बोर्ड पे मैंने आपको हल कराए हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा। और कक्षा 10 के बच्चे अक्सर थोड़ा सा हैंडराइटिंग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं ग्रीन बोर्ड और चौक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो डिजिटल बोर्ड का चल रहा है, लोग आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वही मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं। तो मेरे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है कि मैं आपको ग्रीन बोर्ड और चौक से कैसे मैं आपको सेटिस्फाई करूं, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं आपको ग्रीन बोर्ड और चौक से पढ़ा रहा हूं। आपको जरूर थोड़ा समझ में कोई शब्द हो सकता है कि बोर्ड पे लिखे हुए कोई शब्द हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं, मेरे आवाज को आप सुनिएगा और फिर आप इसको अच्छे से कॉपी पर लिखिएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो कंटेंट आज मैंने आपको दिया टेंस का, वो कंटेंट आपको समझ में आया होगा। इसे आप लोग देखें, वीडियो को पूरा देखें, और अपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो या आगे टेंस का कोई सवाल आपके पास हो, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, और बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी मैं इसे यूट्यूब चैनल जेम्स एकेडमी के माध्यम से आपको कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।